भयानक घटना और बेहद खतरनाक आज के मामले में मैं बस यही कह सकती हूँ कि सबसे घातक भूत के भयानक हमले के गवाह बनने वाले सभी लोगों के लिए ये कभी न भूलने वाले पल होने वाले थे। मुझे 100% यकीन है कि आप में से कोई भी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और रोमांचक प्रभाव को सुनने के बाद कभी नहीं भूल पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सोनीपत का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 18 साल की बेटी है जिसका नाम रूबी है। जो रूबी है ना, इसकी नेचर बहुत ही अच्छी है। ये सबसे हंस खेल के बात करती है, दोस्ती करने में ये बहुत ही फास्ट है। अब ना एक बार क्या होता है, इनकी बिल्डिंग में ना एक फैमिली रहने के लिए आती है रेंट के घर पर। उस फैमिली में माँ बेटी होती है। जो बेटी होती है उसकी उम्र भी लगभग अपना रूबी के समान होती है, जैसे कि 18 साल के आसपास होगी और उसका नाम हेमा होता है। हेमा और रूबी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग कहीं भी साथ में आते जाते हैं, एक दूसरे के घर पर भी आते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। बहुत अच्छे ये लोग दोस्त हो जाते हैं। एक बार शाम का वक्त होता है, रूबी ना अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रही होती है तो हेमा की मम्मी ना मस्त गरम गरम हलवा बनाकर लाती है। जो रूबी होती है ना, उसको हलवा बहुत टेस्टी लगता है। रूबी सारा हलवा खा जाती है। हलवा खाने के बाद ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग अपना पूरी फैमिली टीवी देख रही थी। रूबी क्या करती है, अपनी मम्मी डैडी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों में ही ना सुसु कर देती है। जैसे उसका सुसु पूरे फर्श पर फैलता है ना, तो वो ऐसे जंप करना स्टार्ट कर देती है उस सुसु के अंदर, जैसे छोटे बच्चे बारिश में जंप करते हैं ना, पानी जब जमा हो जाता है। तो रूबी इस सुसु में ऐसे जंप कर रही है। तो इसके मम्मी डैडी ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं। वो रूबी को बोलते हैं, बेटा तेरी तबीयत ठीक है? ये तो क्या कर रही है? हाँ, तूने कपड़े में सुसु कर लिया है। तो रूबी ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, अपने पूरे बाल खोल लेती है और ऐसे ऐसे उनमें उंगलियां घुमाना स्टार्ट कर देती है। हंसते हंसते ये क्या करती है, फटाफट बाथरूम में चली जाती है। इसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ जाती है, वो घबरा जाती है, फटाफट रूबी के पीछे जाती है और बोलती है, बेटा तू ठीक है? तू ठीक है? कब से नॉक कर रही होती है इसकी मम्मी दरवाजा। रूबी को रिप्लाई नहीं करती है। फाइनली जब रूबी रिप्लाई करती है ना, तो वो बोलती है, चली जा यहाँ से, हमको अकेला छोड़ दे। ये सुनकर ना रूबी की मम्मी की तो रूह कांप जाती है, क्योंकि रूबी की आवाज़ तो होती ही होती है, साथ में उसको ये आवाज़ भी सुनाई देती है कि कोई और लेडी भी जैसे सेम रूबी की टोन में बात कर रही है और दो आवाज़ें उसको एक साथ सुनाई दे रही हैं और दोनों एक ही वर्ड बोल रहे हैं। ये सुनकर ना रूबी की मम्मी बहुत घबरा जाती है। वो फटाफट रूबी के पापा के पास आती है और पूरी घटना बताती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हो सकता है तेरा बहम हो। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा बहम नहीं है। अभी आपने देखा ना अपनी बेटी कैसी हरकत कर रही थी। मैं 100% श्योर हूँ कि रूबी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब ना रूबी की मम्मी क्या करती है, वो ना अपने भाई को फ़ोन लगाती है। भैया भाभी उसके जो होते हैं वो सोनीपत में ही रहते हैं। फ़ोन पर वो पूरी घटना बताती है। तो अब ना थोड़े ही टाइम के बाद जब रूबी के मामा मामी घर पर आते हैं ना, तो रूबी ना ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। इसके मामा मामी फटाफट जब इसके रूम में जाते हैं तो पूरा परिवार देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रूबी ने कपड़े में ही टट्टी पेशाब कर दिया था और पेशाब की वजह से उसकी जो लैट्रिन थी ना, थोड़ी पतली थी, वो पूरे फर्श पर फैल जाती है। और वो क्या करती है, लैट्रिन जब फर्श पर फैली ना, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रही है, जैसे कोई पोछा करता है ना फर्श पर हाथ घुमाकर, वैसे वो लैट्रिन का पोछा कर रही है। और वो अपनी स्किन पर भी अपने हाथ ऐसे ऐसे मल रही है, लैट्रिन वाले हाथ। तो अब ना वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। उसकी जो आंखें हैं एकदम लाल हो जाती हैं। पूरा परिवार समझ जाता है कि इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। इसके चेहरे से पता चल जाता है कि बहुत ही डरावना इसका चेहरा है। इसकी जो हंसी है ना, वो सच में रूबी की हंसी नहीं होती है, जैसे दो लोग एक साथ हंस रहे हैं, रूबी के अंदर कोई आत्मा आ गई है, वो भी रूबी के साथ साथ हंस रही है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि 100% रूबी के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। रूबी के जो मामा जी होते हैं ना, वो रूबी के
फादर को बोलते हैं कि मैं ना एक अगोरी बाबा को जानता हूँ, हम लोग उसके पास जाते हैं। तो रूबी के फादर ना रूबी के मम्मी को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, फटाफट इसको नहलाओ, हम लोग बाबा को लेकर आते हैं। जो रूबी है जोर जोर से हंसती जा रही है, हंसती जाती है। थोड़े ही टाइम के बाद ना जैसे ही अगोरी बाबा इनके घर में एंटर हुए ना, तो उनको बहुत ही अजीब सी नेगेटिव वाइब्रेशन हुई, अजीब सा उनको फील हो रहा था। अब जो रूबी है ना जोर जोर से हंसती जाती है और अगोरी बाबा को गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है। बोलती तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं इसको लेकर जाऊंगी। कभी कभी रूबी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। बीच बीच में बोलती है कि ये जो औरत है ना मुझे औरत लेने के लिए आई है। तो वो बाबा पूछता है कौन सी औरत? तो रूबी ना ऐसे इशारा करती है। जैसे इशारा किया गया ना, रूबी बोलती है कि एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी मोटी मोटी बहुत ही डरावनी आंखें हैं, वो मुझे लेने के लिए आई है। जब रूबी ने ये बोला ना तो वो अजीब सी पजेस्ट हो गई और फिर से उसकी आंखें लाल हो गई और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया। अगोरी बाबा को बोलती है निकल जा, इस घर से निकल जा, मैं तो इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। फिर से रूबी के अंदर ना वही जो बुरी आत्मा आई थी उसकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगोरी बाबा बोलता है तू कौन है और तू इसके शरीर में समाई कैसे है? तो वो ना जो आत्मा होती है वो बोलती है कि मुझे तो हेमा की मम्मी ने भेजा है। जोर से हंस के ऐसा बोलती है। हेमा की मम्मी का नाम सुनकर ना जो रूबी की मम्मी और डैडी होते हैं ना ये एकदम चौंक जाते हैं कि हेमा की मम्मी जो है ऐसा कर सकती है, हमारी बेटी के साथ इतना बुरा कर सकती है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं है। इतने अच्छे हम लोग उनको पड़ोसी समझ रहे थे, ये लोग एकदम चौंक जाते हैं। तो अगोरी बाबा क्या करता है, उसके हाथ में ना एक राख होती है, वो ना राख कुछ पड़ के ना रूबी के ऊपर फेंकता है और जैसे वो राख रूबी के ऊपर फेंकी गई ना, रूबी ना एकदम तड़फड़ा गई। मछली जैसे क्या होती है ना पानी से बाहर निकलती है, कैसे तड़पती है, वैसे ही सेम रूबी भी ऐसे तड़पने लग गई। अब वो अगोरी बाबा ने क्या किया, ये ना बहुत मछली की तरह तड़प रही थी, तड़प रही है और धीरे धीरे ना ये हवा में उड़ती है, ऐसे ऊपर उड़ती है, उड़ रही है। तो अगोरी बाबा अपनी जेब से एक नींबू निकालता है और कुछ पढ़ के ना उसको ज़मीन पर रखता है। अब ये क्या है, हवा में उड़ रही है ना, ऐसे ऐसे उड़ती जा रही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो नींबू है ऊपर आ रहा है ना, तो ये ज़मीन पर आते जा रही है। फाइनली ये ज़मीन पर धाड़ देने गिरी और बेहोश हो गई। वो जो नींबू था ना वो अगोरी बाबा ने अपने हाथ में लिया, वो नींबू पूरा काला हो गया था। तो उस बाबा ने क्या किया, एक उसके पास पोटली थी, उसने उस पोटली के अंदर वो नींबू रख दिया। जैसे ये बेहोश हुई ना तो अगोरी बाबा ने फिर से एक राख का घेरा इसके आजू बाजू कर दिया और बोला कि अब हेमा की मम्मी आपके घर पर आएगी, इसको ना उसके पास मत जाने देना। कुछ भी होगा, अगर ये रूबी चिल्लाए भी या होश में आए ना तो आप हेमा की मम्मी के पास इसको मत जाने देना। वैसा ही होता है। 2 मिनट के बाद बेल बजती है और हेमा की मम्मी आती है और बहुत घबराई हुई होती है। बोलती है मेरे को ना रूबी से काम है, प्लीज़ मुझे रूबी से बात करनी है, बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप रूबी को लेकर आओ। तो उसकी मम्मी बोलती है, रूबी की मम्मी बोलती है कि रूबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो सो रही है। बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप उठा दो, नहीं तो मैं उसके रूम में चली जाती हूँ, मुझे उससे बात करनी है। तो ये लोग बोलते नहीं, आप उससे कोई बात नहीं कर सकते हो। पूरा परिवार ना बहुत गुस्से में बोल रहा होता है। दरवाजा खुला होता है, इतने में ना पीछे से हेमा आती है, चीखे मारती मारती आती है। वो अपने गले को ऐसे पकड़ी हुई होती है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। जोर जोर से बोलती है बचाओ बचाओ, वो मुझे फिर से लेने आई है मम्मी, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी, ऐसे बोलती है। तो वो जो अगोरी बाबा होता है ना वो साफ बोल देता है हेमा की मम्मी को कि तुमने भेजा था ना रूबी के पास भूत, तुमने इसका असर बुरा डाला था ना, जादू टूना करके रूबी को तुमने खिलाया था ना गाजर के हलवे में। अब वही जो असर है ना रूबी की जगह तेरी बेटी पर हो रहा है, क्योंकि जो उस भूत का असर था ना अब मैंने रूबी से हटा दिया है और वापस वो असर अब तेरी बेटी को हो रहा है, ये भूत तेरी बेटी को लेकर जाएगा। तो हेमा की मम्मी जो होती है ना फटाफट वो अगोरी के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है, बोलती है ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी बेटी की मदद करो, मेरी बेटी बहुत तकलीफ में थी, मुझे किसी ने बोला कि अगर तू
चाहती है तेरी बेटी ठीक हो जाए ना, तो तुझे ये जो भूत है ना उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उसके पीछे लगाना पड़ेगा, मतलब किसी और बंदी के पीछे ये भूत लगाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते मैं रूबी के पीछे इस भूत को लगा देती हूँ। तो मैंने काला जादू रूबी के ऊपर कर दिया था। तो अघोरी बाबा बोलता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी और बच्ची की जान लेना चाहती थी। तो सब लोग रूबी के परिवार वाले ना हेमा की मम्मी से बहुत झगड़ा करते हैं, वो सबके पैरों में गिर के माफी मांगती है। तो अघोरी बाबा बोलते हैं ठीक है मैं तेरी बेटी को बचा देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तू ऐसा मत करना। जितने भी सोसाइटी के लोग होते हैं ना, सब लोग रूबी के घर में जमा हो जाते हैं, रूबी के घर के बाहर खड़े होते हैं। सब लोगों को पता चल जाता है कि हेमा की जो मम्मी है ना ये सब काम करती है। अब ना फटाफट क्या होता है, रातों रात मीटिंग बिठाई जाती है सोसाइटी की, और जो चेयरमैन होता है ना वो डिसाइड करता है कि हम लोग ना हेमा की मम्मी को और हेमा को 10 दिन का नोटिस देते हैं, ये लोग घर खाली करके चली जाए। फाइनली ऐसा ही होता है। ये लोग बोलते हैं सोसाइटी वाले कि हम लोग आपको इस बिल्डिंग में नहीं रहने की परमिशन दे सकते हैं, ये शरीफों का घर है, हमारे यहाँ पर ऐसा काला जादू नहीं चलेगा, आप इस घर को खाली करके चले जाइए, आपको 10 दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन के बाद ये फैमिली यहाँ से निकल गई थी। उस दिन के बाद जो रूबी थी ना एकदम नॉर्मल हो गई थी, उसके ऊपर कोई भी बुरी आत्मा का साया नहीं था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसे मामलों पर ना काबू पाना आसान नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम अपने ना प्रियजनों से सावधान रहें जो हमारे ही छुपे हुए दुश्मन होते हैं। दोस्तों मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।